नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। उदारवाद क्या है, इसकी कुछ मूलभूत सिद्धांत, कुछ विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी परिभाषा, आइए हम सब इसका अच्छे से अध्ययन करते हैं। उदारवाद क्या है? देखिए दोस्तों, उदारवाद शब्द जो कि इंग्लिश भाषा के शब्द लिबर्टी से इसकी उत्पत्ति हुई है, इस दृष्टि से स्वतंत्रता से संबंधित है। यानी उदारवाद का संबंध स्वतंत्रता से है दोस्तों, स्वतंत्रता से उदारवाद का संबंध है। इस अर्थ में उदारवाद का अर्थ है दोस्तों व्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत। यानी कि हम कह सकते हैं लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के लिबरल्स शब्द से संबंधित माना जाता है। इस शब्द का अर्थ भी स्वतंत्रता है दोस्तों। उदारवाद दोस्तों स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देता है। वह चाहता है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से समाज के कल्याण पर ही जोर देने की बात उदारवाद का प्रमुख सिद्धांत रहा है। और दोस्तों इसी तरह उदारवाद और लोकतंत्र भी समानार्थी नहीं है, क्योंकि दोस्तों उदारवाद का मूल लक्ष्य स्वतंत्रता है, जबकि लोकतंत्र का समानता है। सत्य तो यह है दोस्तों कि उदारवाद का संबंध स्वतंत्रता से है, जो बहुआयामी होता है, अर्थात जिसका संबंध जीवन के सभी क्षेत्रों से होता है। तो आइए हम इसकी एक परिभाषा ले लेते हैं, कोई अच्छी सी परिभाषा। जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार दर्शन या विचारधारा के रूप में उदारवाद की परिभाषा प्रशासन की रीति और नीति के रूप में समाज के संगठनकारी सिद्धांत और व्यक्ति के समुदाय के लिए जीवन पद्धति में स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध विचार के रूप में की जा सकती है। तो दोस्तों हमने इसकी एक परिभाषा भी ले ली है, आपको बताया है। तो आपको इसको स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल रूप से। देखिए दोस्तों, साधारण शब्दों में उदारवाद एक ऐसा दर्शन है, एक ऐसी विचारधारा है जो सत्ता के केंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी व्यवस्था का विरोध तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समर्थन करती है। यानी उदारवाद जो विचारधारा है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में समर्थन करती है। वह चाहती है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करे, उसे किसी प्रकार का प्रतिबंध ना लगाया जाए। अपने संकीर्ण अर्थ में उदारवाद अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र जैसे विषयों की ही सरोकार रखता है, जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन व वितरण और शासकों के चुनने व हटाने की वकालत करता है। व्यापक अर्थ में दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में ये मुक्त व्यापार का समर्थक है। जैसे कि बुर्जुआ उदारवादियों के रूप में ये राज्य के आवश्यक बुराई बताकर व्यक्तिवाद का समर्थन करता है, तो समाजवादियों के रूप में ये उत्पादन और वितरण पर समाज के नियंत्रण की वकालत करता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। वह किसी प्रकार के व्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं चाहता है, वह चाहता है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करे। तो आइए उदारवाद के कुछ विशेषता व सिद्धांत हम आपको समझाते हैं। देखिए, पहला इसका सिद्धांत विशेषता है दोस्तों मानवीय स्वतंत्रता का समर्थक। यानी कि उदारवाद की ये विशेषता है कि उदारवाद हमेशा से मानव का समर्थक, स्वतंत्रता का समर्थक चाहता है। उदारवाद मानव की स्वतंत्रता को बढ़ाना चाहता है। उदारवाद की प्रमुख मान्यता है कि स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का निरपेक्ष समर्थन करता है, पूर्ण रूप से समर्थन करता है। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा पॉइंट है मानवीय विवेक में आस्था। यानी कि उदारवादी विचारक मानवीय विवेक में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति ने अपने विवेक से ही आरंभ से लेकर आज तक जटिल सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि परिस्थितियों के बीच विकास और मानवता का मार्ग निर्धारित एवं विकसित किया है। उसी प्रकार मनुष्य ने अपने विवेक के बल पर ही स्थापित परंपराओं का अंधानुकरण करने की बजाय पुनर्जागरण का सूत्रपात किया है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है दोस्तों प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। उदारवादियों का मानना है दोस्तों कि जीवन, संपत्ति एवं स्वतंत्रता के अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं। स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्तिक, नागरिक, आर्थिक, धार्मिक व सामाजिक आदि समस्त प्रकार के स्वतंत्रताएं शामिल है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है दोस्तों इतिहास तथा परंपरा का
विरोध। उदारवादियों का प्रमुख सिद्धांत है दोस्तों इतिहास परंपरा का विरोध। उदारवाद ऐसी विचारधाराओं, ऐसी परंपराओं, ऐतिहासिक तथ्यों का विरोध करता है जो विवेकपूर्ण नहीं है। मध्य युग में उदारवादियों ने सभी प्रकार के धार्मिक परंपराओं का विरोध किया था जो सभी के अधिकारियों की पोषक थी। तो उदारवाद का जो उदय है दोस्तों वह मध्य युगीन सामाजिक व्यवस्था तथा राज्य व चर्च की निरंकुश सत्ता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। नेक्स्ट इसका सिद्धांत है दोस्तों धर्मनिरपेक्षता में विश्वास, यानी कि उदारवाद धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का समर्थक है। उदारवाद का जन्म ही मध्य युग के रोमन कैथोलिक चर्च के निरंकुश धार्मिक आधिपत्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया के कारण हुआ था। उस समय चर्च और राजा दोनों व्यक्ति धार्मिक अंधविश्वासों की आड़ लेकर अत्याचार करते थे। तो इसी प्रकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। उदारवादी चाहते हैं कि सभी धर्म बराबर हैं, किसी धर्म को ज़्यादा महत्व ना दिया जाए। ठीक है दोस्तों, ये मानवता की स्वतंत्रता पर बल देते हैं दोस्तों। इसका नेक्स्ट सिद्धांत है लोकतंत्री शासन प्रणाली का समर्थन। उदारवादी हमेशा से ही लोकतंत्र के प्रबल समर्थक रहे हैं। उदारवाद की विचारधारा अपने जन्म से ही इस विचार का प्रतिपादन करती आई हैं। स्वतंत्रता व उसके अधिकारों की रक्षा का सर्वोत्तम उपाय यही है दोस्तों कि शासन की शक्ति जनता के हाथ में हो, कोई व्यक्ति या वर्ग जनता का पर मनमाने ढंग से शासन ना कर सके। लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांत के मूल में भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का ही विचार नहीं थे। इसी प्रकार जो उदारवादी लोग हैं वह चाहते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बनी रहे। ये उनका समर्थन भरपूर रूप से करते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट इसका पॉइंट है लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का समर्थन। उदारवादी प्रारंभ से ही लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते थे, मानव जीवन के राज्य के अस्तित्व का विरोध करते थे। उनका विश्वास था कि व्यक्ति के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप अनुचित है, वह मानवीय स्वतंत्रता पर कुठाराघात करने वाला है। राज्य के कार्यों और उद्देश्यों के प्रति उदारवादियों का दृष्टिकोण लंबे समय तक नकारात्मक ही रहे, लेकिन वर्तमान समय में उदारवादियों का पुराना दृष्टिकोण बदल चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा उदारवाद क्या है। उदारवाद ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। वह चाहता है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करे, उसे किसी प्रकार के प्रतिबंधों व नियमों में ना बांधा जाए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है।